अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है स्पेनिश ऑमलेट, लेकिन अब हम इसे बनाएंगे अपने पाकिस्तानी तरीके के साथ। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए अंडे, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, धनिया। बड़ा ही सादा सा तरीका है। उबले हुए आलू हैं मेरे पास और मैं लूँगी 4 मीडियम साइज़ के आलू। इनको काट लेते हैं पहले स्लाइसेस में, फिर इसको मैश कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा रहना चाहिए। चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें एक दफ़ा। 1 कप दूध है मेरे पास, हल्का सा गर्म। इसको इसके अंदर मिक्स कर लें इस तरह आराम से। 2 अंडे हैं, बड़े साइज़ के, लार्ज साइज़ के अंडे, इनको भी इसमें डाल लेते हैं। एक हरी मिर्च है बिल्कुल बारीक कटी हुई, टमाटर कटे हुए 2 टेबलस्पून, धनिया ऐड कर लेते हैं इसमें 2 चम्मच के करीब, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून इसमें सूख मिर्च डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आमलेट बनेगा, मज़े का आमलेट होगा। आप इसे चाहे तो वैसे ही खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ब्रेड के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है। 3 टेबलस्पून मक्खन है, इसको पहले गर्म कर लेंगे। गर्म जब अच्छी तरह हो जाएगा तो जो हमने पेस्ट बनाया है आराम से 1 चम्मच के साथ इसमें डालते जाइए। अब इसको बराबर कर लें हमवार चारों तरफ से एक जैसा। फ्राई पैन मेरे पास जो है ये डीप है और ये नॉन स्टिक है। अगर आपके पास नॉन स्टिक ना भी हो तब भी ये आप आसानी से किसी भी पैन में बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसको कवर कर देते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख दें। दोबारा चेक करते हैं, देखिए इसके किनारे काफ़ी ठीक हो गया है। थोड़ा सा हिलाइए ताकि ये नीचे से जले नहीं। फोक के साथ देखें अभी थोड़ा ये ऊपर से कच्चा है, इसको दोबारा कवर कर देते हैं। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। आप चाहें तो डिश आउट करने के बाद इसको दोबारा पैन में रख के उल्टी तरफ से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। बहुत ही आसान और सादा तरीका और बिल्कुल एक नया टेस्ट। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ब्रेकफास्ट के लिए ये बेहतरीन है, टी टाइम पे रख सकते हैं, मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। हेल्दी और इजी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।